आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आलू की पूरी जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये इंडियन रेसिपी है और मेरी एक इंडियन फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी। तो व्यूअर्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें आप कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं हूँ रमनाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज। पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे। ये पहला स्टेप है इसका। तो सूजी जो है आप किसी मेजरमेंट वाले कप जो होते हैं उससे भी माप सकते हैं। मैंने कटोरी का जो है वो लिया साइज़। तो एक कटोरी हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे और इसी कटोरी में हम पानी डालेंगे। आधा आधा पानी हम डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना। बस इसको सूजी को हमने मिक्स करना है। और मेरा जो पानी है वो तकरीबन जो है ना हाफ़ कटोरी से ज़्यादा ही लग गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा बच गया था। सूजी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी और सूजी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। और इसको हम फिर रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन जब तक ये फूलती नहीं है और सख्त थोड़ी सी हो जाएगी। तो तब तक जो है ना आलू जो है हम डालेंगे एक परात के अंदर। आलू जो हैं वो मैंने 2 अदद लिए हैं। छोटे साइज़ के थे आलू, उनको मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करने के बाद जी मैंने इसको परात के अंदर डाला है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो सूजी हमने भिगो के रखी थी पानी में, वो हम इसके अंदर डालेंगे सारी। सारी चीज़ें हमने इसी परात के अंदर मिक्स कर लेनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उसने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये बनती ही बड़ी मज़ेदार है। और इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस अब डालते हैं। नमक जो है वो मैंने डाला है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने डाला, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। तो अब इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये मैंने 2 टीस्पून जो है इसके अंदर चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, जिसको हम दड़ा मिर्च या कुटी हुई मोटी मिर्च कहते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाले का पाउडर। चाट मसाला जो है ये मेरा होममेड है, तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी। अब जो ज़ीरा है वो इसके अंदर मैंने क्रश करके हाथों की मदद से वो डाला है, हाफ़ टी स्पून। और जो नॉर्मल आटा होता है, गंदम का आटा, गेहूं का आटा जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी। जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी के साथ मैंने आटा भी नाप लिया है। 1 कटोरी सूजी है और 1 ही कटोरी जो है वो आटा है। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सख्त नरम होता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा और डाल लें, ताकि ये डो है ना हमारी जो वो सख्त हो। बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। और इसको हम फ़ौरन ही बना लेंगे। इसके मैंने छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बना लिए हैं। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे हम। तो जो है ना पेड़े मैं सारे बनाकर पहले रख लूँगी। तो फिर जो है इसको बेलेंगे। पेड़े जो हैं वो हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको हम बेलते हैं। इसको हम नॉर्मल पूड़ी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। और ऑयल जो है ना वो आपका बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। जैसे भटूरे बनते हैं, ये मैंने भटूरे की शेप जैसे जो है रखा था। इसका साइज़ बड़ा, आप छोटा अगर बनाना चाहें तो आप छोटा भी बना सकते हैं। और ये आपकी पूरियाँ जो है ना इतनी ही ज़बरदस्त बनेंगी, फूली 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 सारी पूरियाँ बनेंगी गोलगप्पे की तरह। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको फुलाने के लिए, क्योंकि ये आपकी सारी फूली फूली बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में भी मज़े की और देखने में भी बहुत ही मज़े की बनेंगी। इसी तरह सारी पूरियों को मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ जो है ना मैंने दही जो है उसके अंदर चाट मसाला और नमक और थोड़ी सी जो है ना सुरख मिर्च डाल के वो मैंने इसके साथ सर्व की थी। आप इसके साथ जो है ना चने भी सर्व कर सकते हैं। और जी आप इसको आलू की तरकारी या आलू की भुजिया जो होती है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप वैसे सर्व करें। आप इसको मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं साथ साथ पूरियाँ जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और सारी ही फूली की फूली बनी थी और बहुत ही मज़े की। और जी ये देखिए मेरी पूरियों की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी पूरियाँ हो गई हैं रेडी।
आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलें जी व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।